अंतरिक्ष यान के रोवर ने पहली बार मंगल ग्रह की प्राचीन स्थिति की जानकारी मिली है। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज (PNAS) की कार्यवाही में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी धूप से सराबोर रेतीले समुद्र तट रहे होंगे, जहां कोमल लहरें उठती होंगी। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम, जिसमें पेन स्टेट के शोधकर्ता भी शामिल हैं, ने ग्रह की सतह के नीचे छिपी हुई चट्टानों की परतों की पहचान करने के लिए ज़ूरोग मार्स रोवर से डेटा का उपयोग किया, जो एक प्राचीन उत्तरी महासागर की उपस्थिति का दृढ़ता से संकेत देते हैं। पेन स्टेट में भूविज्ञान के सहायक प्रोफेसर और अध्ययन के सह लेखक बेंजामिन कार्डेनस के अनुसार, नया शोध अब तक का सबसे स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है कि ग्रह पर कभी पानी का एक महत्वपूर्ण भंडार था और जीवन के लिए अधिक रहने योग्य वातावरण था। कार्डेनस ने कहा, हम मंगल पर ऐसी जगहें खोज रहे हैं जो प्राचीन समुद्र तटों और प्राचीन नदी डेल्टाओं की तरह दिखती थी। हमें हवा, लहरों, रेत की कोई कमी नहीं होने के प्रमाण मिले हैं, एक उचित छुट्टियों के लिए बनाए गए समुद्र तट। ज़ूरोग रोवर 2021 में यूटोपिया प्लेनेटिया नामक क्षेत्र में मंगल ग्रह पर उतरा और प्राचीन जल या बर्फ के संकेतों की तलाश में अपने आसपास के भूविज्ञान पर डेटा वापस भेजा। अन्य रोवर्स के विपरीत, ये रोवर पेनेट्रेटिंग रडार से लैस था, जिसने इसे ग्रह की उपसतह का पता लगाने की अनुमति दी, मंगल ग्रह की मिट्टी में प्रवेश करने और दफन चट्टान संरचनाओं की पहचान करने के लिए कम और उच्च आवृत्ति वाले रडार का उपयोग किया। भूमिगत तलछटी जमा का अध्ययन करके वैज्ञानिक लाल ग्रह के इतिहास की एक पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ने में सक्षम है, कार्डेनस ने समझाया। जब टीम ने रडार डेटा की समीक्षा की, तो उसने पृथ्वी पर समुद्र तटों के समान एक परतदार संरचना का खुलासा किया, फोरशोर जमा नामक संरचनाएं जो समुद्र की ओर नीचे की ओर झुकती हैं और तब बनती हैं जब तलछट ज्वार और लहरों द्वारा पानी के एक बड़े शरीर में ले जाई जाती है। यह सुझाव देता है कि लहरें थीं, जिसका अर्थ है कि हवा और पानी का एक गतिशील इंटरफेस था, कार्डेनस ने कहा। जब हम पीछे देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन कहाँ विकसित हुआ, तो यह महासागरों और भूमि के बीच की बातचीत में था, इसलिए यह प्राचीन रहने योग्य वातावरण की तस्वीर पेश करता है, जो सूक्ष्मजीव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को आश्रय देने में सक्षम है। जब टीम ने पृथ्वी पर तटीय जमा की रडार छवियों के साथ मंगल ग्रह के डेटा की तुलना की, तो उन्हें आश्चर्यजनक समानताएं मिली, कार्डेनस ने कहा। मंगल ग्रह पर देखे गए डिप एंगल पृथ्वी पर तटीय तलछटी जमा में देखे गए डिप एंगल के ठीक भीतर थे। शोधकर्ताओं ने डिपिंग रिफ्लेक्टर के लिए अन्य संभावित उत्पत्ति को भी खारिज कर दिया, जैसे कि प्राचीन नदी प्रवाह, हवा या प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि। उन्होंने सुझाव दिया कि संरचनाओं के लगातार डिपिंग आकार के साथ साथ तलछट की मोटाई तटीय उत्पत्ति की ओर इशारा करती है। ये खोज इंगित करती है कि मंगल ग्रह आज की तुलना में एक बार बहुत अधिक आर्द्र स्थान था, जो ग्रह के उत्तरी ध्रुव के एक बड़े हिस्से को कवर करने वाले एक पुराने महासागर की परिकल्पना का समर्थन करता है, कार्डेनस ने समझाया। अध्ययन ने मंगल ग्रह के पर्यावरण के विकास पर नई जानकारी भी प्रदान की, ये सुझाव देते हुए कि जीवन के अनुकूल गर्म और आर्द्र अवधि संभावित रूप से लाखों वर्षों तक फैली हुई थी।